आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कैसा हो नीरज भाई जैसा हो नीरज भाई बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले नीरज भाई बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले नीरज भाई जिंदाबाद 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 जवानी है कुर्बान नीरज भाई नीरज भाई जिंदाबाद 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 बाकी नहीं यार जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन शेर आया देखो देखो कौन आयो शेर आया नीरज नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
आराम से चलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनविघ्नद्वारां दुरादर्शं नित्यपुण्यकृतिनीश्वर भूतानां तापों संप्रय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय नास्तोत्तहा विष्णु केशवाय नमः हरि ओम विष्णुगा विष्णु माधवाय नमः हरि ओम विष्णुगा विष्णु लक्ष्मण हरि ओम विष्णुगा विष्णु केशवा विष्णु माधवा विष्णु लक्ष्मण ध्वनिना विष्णु पुंडरीकाक्ष अपनातो विष्णु पुंडरीकाक्ष अपनातो त्रिकु से जलदान पकड़ो इसको जी आप याद लगा लो ओम अद्या विष्णु विष्णु अद्या वर्तमान मासे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते भूक्षेत्रे भातुक्षेत्रे चंपा जनपदे सपड़ी मल्ला नाम ग्रामे अद्या विष्णु विष्णु अद्या वर्तमान मासे महामंगल मासे मासोत्तम के मासे ज्यातर के मासे मीन हर के मीन रास्ते भास्कर अमुक पक्षे शुक्लाम कृष्ण अमुक नाम वर्ण से नील नाम वर्ण से दिव्यालंकार दिव्या भूमि पूर्ण दिव्यालंकार भवन निर्माण आवास कॉलोनी ऑफिस कॉलोनी निर्माण पूर्ण में द्रव्य सर्व पीड़ा निवारण में द्रव्य यथा ज्ञान यथा शक्ति हम करिष्ये हरि ओम स्वस्तेन इंद्रो वृषरवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन अंतरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु ओम पया पृथिव्यां पयो प्रदेशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा प्रदेशाः सन्तु मयम् ओम विष्णुकारं पापनाथं तुभ्यं दक्षिणं भाजं प्राक्ष्यं गङ्कारं पापनाथं प्रीतिरस्तुभ्यं प्रीतिरस्तु ओम दिव्यं हरिगणाधिपते नमस्तुभ्यं सर्वदेवं भूतानां प्रीतिरस्तुभ्यं गणाधिपते पापनाथं तुभ जलास्नानं तीन छिट्टी जल की ले देना है ओम ध्रुव के साथ ओम दिव्यालंकारं पापनाथ जल शोधनं दिव्यालंकारं पापनाथ दिव्य निवेद्यं निवेद्यं समर्पयामि अत्याकृते धातुकाकृति लोके धृतकण्ठाय नमस्तुभ्यं देवं भूतानां सर्वपीडानां दिव्यं प्रीतिरस्तु छोड़ दो अच्छा पहले उतरो नारियल थोड़ा दोस्तों पीछे गिरो पहले नारियल धीरे पीछे थल्ले करो क्या कर लिया नो ऐसा ही है जो नहीं है जी सर जो वाला लो आइए सर चलो मारो जी और मारो मार के नीरज भाई पल्ली तरफ नीरज भाई पल्ली तरफ आ जाओ साथ में आ जाओ नीरज भाई साथ में जाओ मैडम जी पीछे थोड़ा पीछे कर यार बाबू छाड़ गया ना मेरी भाई जो पकड़ी रखियो यार पीछे पीछे थोड़ा बोलना वाले पन्नी तरफ पकड़ा है भाई यार जा रही है थोड़ा पीछे शिलान्यास करने की परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है विधानसभा के द्वारा ये ईंट लगाकर जो है वो इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है ये वो शिलान्यास है जिसकी आधार जो है वो चंबा को बेहतर भवन और आवासीय परिसर नगर परिषद को मुहैया करवाया जाएगा मिस्त्री निकल जाओ मिस्त्री बाहर मिस्त्री निकल जाओ बाहर मैडम से करनी आइए भाई मैडम साथ हो जाओ ललित भाई तुम आओ और आगे जाओ पीछे आइयो पीछे चलो भाई
कि आज म्यूनिसिपल कौंसिल चंबा के प्रशासनिक भवन के अतिरिक्त परिसर का शिलान्यास हुआ है और साथ में म्यूनिसिपल कौंसिल के रेस्ट हाउस और आवासीय कॉलोनी का भी आज यहाँ शिलान्यास किया गया है और इस पर लगभग 2 करोड़ रुपया जो है अभी की एस्टिमेटेड कॉस्ट के मुताबिक खर्च होंगे। मैं आज के इस शुभ मौके पर चंबा वासियों को, नगर परिषद के सभी सामान्य हमारे जो सदस्य हैं उनको, नगर परिषद के जो हमारे अधिकारी हैं उन सबको और उन सब से ऊपर हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय श्री नीरज नैयर जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि इनके प्रयासों से चंबा कि ये जो म्यूनिसिपल कौंसिल है जो प्रदेश में सबसे पुरानी म्यूनिसिपल कौंसिल्स में से एक है, उसके जो प्रशासनिक भवन है उसका जो अतिरिक्त विस्तार है उसके लिए आज जो है बजट की जो है मंजूरी करवाकर उसका शिलान्यास इन्होंने जो है मुझसे करवाया है। मैं आप सबको चंबा निवासियों को आज इस मौके पर अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। सर, सूही का मेला भी चल रहा है ऐतिहासिक चंबा में। चंबा जो है कल्चर की दृष्टि से, हमारी यहाँ की जो लोक कला संस्कृति है उसकी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। चंबा का कल्चर, चंबा की हेरिटेज, चंबा का क्राफ्ट, चंबा का स्टोन कार्विंग, मेटल कार्विंग अपने आप में एक जो है यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उसके साथ ये जुड़ा हुआ सारे विषय हैं। और चंबा में आज बुसवा जो महीना है उसमें यहाँ पर सूई का मेला होता है। हमारे जो एक समय में जब राज परिवार से जो उस समय रानी साहिबा थे उन्होंने चंबा में जो है चंबा के विकास के लिए, चंबा में पानी की योजनाओं के लिए जो है अपने बलिदान दिया और उस बलिदान के स्वरूप में यहाँ पर सूई के मेले का आयोजन उनकी स्मृति में होता है और जिसका आज समापन होगा। समापन के मौके पर मैं भी अपने जो है वहाँ श्रद्धा सुमन जो है अपने अर्पित करूँगा और मंदिर में जो है उनके दर्शन करूँगा, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूँगा और उनका ये जो बलिदान है वो चंबा हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सर, इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिलाने के लिए क्या कर रही है? ये जो मेला है अब जिला स्तर का मेला है। हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं श्री नीरज नैयर जी, उनके प्रयासों से ये जिला स्तर का मेला जो है घोषित हुआ और आपने जैसा कहा है हम कोशिश करेंगे कि इसको राज्य स्तर का मेले के रूप में भी प्रदेश सरकार जो है स्वीकृति दे और ताकि अगले आने वाले समय में इसको जो है राज्य स्तरीय मेले के रूप में इसका आयोजन हो सके और इसको हम मना सकें। थैंक यू सर। शिलान्यास के पश्चात हमारे बीच में आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके साथ चंबा सदर के आदरणीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, उपायुक्त चंबा, एसपी साहब, अन्य सर्वप्रथम मेरा सादर निवेदन रहेगा सीनियर ईओएनसी चंबा आदरणीय श्रीमती राखी कौशल जी से कि वो आए इस मंच से विधिवत स्वागत करें और अपनी बात रखें। राखी कौशल जी। श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, रेस्पेक्टेड सदर एमएलए श्री नीरज नैयर जी, मिसेस भारती नैयर जी, डीसी सर, एसपी सर, एडी सर, एडीसी सर, ऑल एससीज, all officers of district Chamba, ex-members of MC Chamba, all employees of MC Chamba, all respected press club president and members,
एंड कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी ललित ठाकुर जी, सुरजीत भरमौरी जी और कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता श्री राजीव कौशल जी, हांडा जी, सुदर्शन जी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं विधानसभा स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की बहुत आभारी हूँ और नीरज नैयर जी सदर विधायक जिनकी सदर विधायक नीरज नैयर की वजह से आज का ये कार्यक्रम हम संपन्न कर पाए हैं। आज का फाउंडेशन स्टोन हमने रखा है, इसके लिए हम स्पीकर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तता से ये समय निकालकर नगर परिषद चंबा को दिया है। नगर परिषद चंबा एक बहुत पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है, 1949 की एस्टेब्लिशमेंट है और जो ये भवन हम निर्माण करने जा रहे हैं वो 100 साल पुराने हैं। और जैसे कि हमारा नगर परिषद चंबा का क्षेत्र है वो लगभग हमारी जो पॉपुलेशन 19,000 पॉपुलेशन है, 11 वार्ड्स हैं और इसी में हमारा जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं या हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक गतिशील हो रहा है और मैं बता दूं कि हम 18 तरह की सर्विसेज नगर परिषद की तरफ से हम लोगों को देते हैं और इसके साथ ही हमारे 62 स्टाफ मेंबर्स हैं जो सारा कार्य में हम लोग मिलके ये कार्य करते हैं। नगर परिषद की इनकम जो है सालाना 12 करोड़ के लगभग रहती है और 8 करोड़ हमारा एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा हो जाता है, तो 4 करोड़ की राशि जो है विभिन्न डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी, जिसका फाउंडेशन स्टोन माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा है और सदर विधायक नीरज नैयर जी उपस्थित रहे हैं एज इच। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि 2 करोड़ के लगभग राशि है, क्योंकि नगर परिषद के आय के डिफरेंट स्रोत रहते हैं, ऑटोनमस बॉडी है और इसके हमारे आय के डिफरेंट स्रोत रहते हैं, जिसमें जैसे हमारी ओन इनकम भी रहती है, हमारे SFC ग्रांट रहती है, हमारी CFC ग्रांट रहती है 15th फाइनेंस कमीशन की, और इन सब से हम अपने खर्चे मीट आउट करते हैं। सर ये जो हमारी बिल्डिंग है ये 100 साल पुरानी है, इसमें हमारे पास मीटिंग हॉल नहीं था, इसी के उद्देश्य से हमने लास्ट MC में ये रेजोल्यूशन किए थे कि हमें मीटिंग हॉल चाहिए था, प्रेसिडेंट रूम चाहिए थे और कुछ और ऑफिशियल्स के रूम्स हमें चाहिए थे और इसको हम मॉडर्नाइज करना चाहते थे जिसमें हम फैसिलिटी भी दें और एम्बियंस भी अच्छी हो। हमारा नगर परिषद का ऑफिस हार्ट ऑफ द सिटी में है, इसकी एम्बियंस भी हम चेंज करना चाहते थे। साथ ही हमारा रेस्ट हाउस काफ़ी पुराना है चंपक होटल के पास, जिसका भी हमने शिलान्यास किया है सर, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके लिए भी हमने धन रखा है ताकि वहाँ पे हम अपना एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएं सर, क्योंकि म्यूनिसिपल सर्विसेज डे नाइट की हैं, चाहे सैनिटेशन का काम हो, चाहे मेलों का काम है, किसी भी तरह काम के लिए हमारी म्यूनिसिपल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तत्पर रहते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं और हमारा सारा स्टाफ एज ए टीम वर्क काम करता है। तो हम अपने इवन छोटे स्तर के स्टाफ के लिए भी इसमें रूम्स दे रहे हैं और टाइप 3, 2, 1 हर तरह की हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रेजिडेंसीज देंगे ताकि कुछ स्टाफ हमारा डे नाइट यहाँ रह के और उनको भी सुविधा शहर में मिले। सर हमारा रेस्ट हाउस की बात करें तो इस टाइम हमारे रेस्ट हाउस की हालत अच्छी नहीं है, तो रेस्ट हाउस भी हम 4 कमरे दे रहे हैं ताकि हमारे जो भी शहर के लोग हैं वो भी सुविधा लाभ ले सकें और हमारे और भी जो टीम्स आती हैं, ऑडिट टीम्स आती हैं, ये सब हमारे सुविधा लाभ ले सके। सर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा 18 सर्विसेज है, म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हम देते हैं, इसके साथ ही सर अब हम नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं जिसमें हम स्टेट और सेंटर के कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हम लोग रन कर रहे हैं, जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है सर, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, अमृत योजना चल रही है सर, और इसके अलावा 9 सर्विसेज हमारी स्टेट लेवल से सर ऑनलाइन की गई हैं, जिसमें गार्बेज कलेक्शन एंड बिलिंग है, ट्रेड लाइसेंस है, पेट रजिस्ट्रेशन है, परमिशन फॉर एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग एंड कैनोपी है सर, बुकिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल एंड ग्राउंड्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, म्यूनिसिपल रेडल्स ग्रीवेंसीज है, असेट मैनेजमेंट है एंड RDF मॉनिटरिंग है सर। तो सर इसके साथ ही एक और बड़ी सुविधा MC में दी जा चुकी है जिसमें MSSC सेंटर्स बने हैं, उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें एक ही डेस्क। सर ये तो रहा हमारा रूटीन के काम और
हम इन कामों को रन कर रहे हैं और जैसे नेक्स्ट इलेक्शन हो जाते हैं, एमसी बैठती है तो एक विजन डॉक्यूमेंट भी हमने यहाँ पे डीसी साहब की लीडरशिप में और एमएलए सर की लीडरशिप में हमने कुछ विजन चंबा के लिए प्लान किए हैं सर। जैसे सर एक ई व्हीकल है जो भरमौर चौक से लेके हॉस्पिटल तक चलेगा, जिसकी हमें स्वीकृति डीसी सर ने दी थी और एनयूएलएम में 8 सीटर ये ई व्हीकल है जो भरमौर चौक से लेके हॉस्पिटल तक चलेगा। ये 550 व्हीकल्स की पार्किंग नगर परिषद चंबा की बन के तैयार होगी सर। हम चंबा में वेलनेस सेंटर चाहते हैं सर, स्पोर्ट्स क्लब चाहते हैं हम सर, कम्युनिटी मार्केट चाहते हैं सर। इन सब के लिए हमने लैंड ट्रांसफर्स करा ली हैं सर और इसमें एडीबी बैंक के थ्रू भी हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और नहीं तो पीपीपी में हम हेड ऑफिस में ये प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं सर। लिफ्ट की काफ़ी पुरानी यहाँ लोगों की डिमांड है क्योंकि नया बस स्टैंड बनने के बाद लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी, तो डीसी सर की अध्यक्षता में हमने 3 जगह ऑलमोस्ट हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और एडीबी का थोड़ी मशीनरी जल गई थी, गाँव में हमें प्रॉब्लम आती है तो चंबा में हमने 3 साइट सर आइडेंटिफाई कर ली है और डीसी सर और एमएलए सर के साथ सर इसको भी रिजॉल्व करेंगे और फंड्स हमारे पास एमआरएफ साइट डेवलप करने के लिए सर पड़े हुए हैं। और सर एक पार्किंग हमने भगोत में इनिशिएट की है, लिफ्ट और पार्किंग सर, उसके लिए हमने एफसीए क्लियरेंस में सर हम करें और डीएफओ साहब के भी हम आभारी हैं कि वो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बड़ी हमें हेल्प करते हैं उनकी क्लियरेंस के लिए सर हमें वेंडर मार्केट का पैसा मिला था लेकिन कोर की वजह से वो पैसा हम खर्च नहीं कर पाए थे। अभी 28 लाख रुपया सर हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है जो हम उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और हाउस में भी हमने इसको रिजॉल्व किया हुआ है। तो 28 लाख में सर हमारी 95 रेडीज हैं जो सर लीगल हैं, जिनको हमने अभी बाजार में ही कहीं ना कहीं प्लेस देके सेटल करना है, लेकिन एयर मार्क रेडी देने का हमने सर प्लान किया है कि हमारी एमसी की एयर मार्क रेडी हो ताकि जो एक स्लम चंबा दिखता है वो स्लम ना दिखे। सर ब्यूटिफिकेशन ऑफ चुगान के लिए सर ऑलरेडी 50 लाख के टेंडर लग चुके हैं सर। 17 लाख रुपए हमें माननीय विधायक सदर नीरज नैयर जी ने दिए हैं, उसके भी हमने टेंडर लगा दिए हैं सर। तो चुगान नंबर 2, 3, 4, 5 की ब्यूटिफिकेशन का काम हमारा सर चल रहा है। इसके साथ ही सर हम चाहते हैं कि स्टेट की तरफ से हमें सर आपके थ्रू हेल्प मिले। स्टेट से सर चैलेंज फंड है, अर्बन हार्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट सर हम एमसी चंबा में भी लाए ताकि एमसी में और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हम इनिशिएट कर पाएँ। सर सुई माता टेम्पल का मेला चल रहा है सर और मैं इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर। और सर जैसे आज इसकी आप क्लोजिंग भी करेंगे और कई चीज़ें हम आपके समक्ष लाएंगे सर, उसमें हमें कई चीज़ों की ज़रूरत है सुई माता टेम्पल एरिया को डेवलप करने के लिए, स्टेयर्स को डेवलप करने के लिए। सर ब्यूटिफिकेशन एट रंगमहल एंड स्टेयर्स का काम चला हुआ है, डीसी साहब ने हमारे से बहुत अच्छा प्लान रेडी करवाया सर और वो स्टेयर्स भी अगर हम अच्छे से बनाते हैं तो टूरिज्म की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ एट चामुंडा माता टेम्पल, ये सर सेम स्टेयर्स और चामुंडा माता टेम्पल एरिया क्योंकि हमारे एक तरह से ये हेड है सर चंबा के जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सर ओल्ड बस स्टैंड पे एक हमारे एमसी के किराएदार बैठे हुए हैं, वैसे तो भूमि एचआरटीसी को जा चुकी है लेकिन हमने अनुरोध किया है माननीय विधायक से कि जो हमारे किराएदार हैं उतनी जगह अगर एमसी के नाम पे कर दी जाती है तो 33 दुकानें हम एमसी की तरफ से वहाँ बना लेंगे। 11 शॉपकीपर हमारे पुराने हैं और 22 दुकानें हम और ऑप्शन कर सकते हैं सर राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स हमारा पुराना है लेकिन वहाँ भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। और सर लाइट्स के हमें माननीय विधायक नीरज नैयर जी ने आदेश दिए हैं कि शहर को किस तरह से लाइट से चमकाना है, वो प्लान हमने बना के दिया है और ये हमें इसके लिए लाइट्स मुहैया कराएंगे सर। तो सर ये हम चाहते हैं सर कि आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके चरण हमारे नगर परिषद में पड़े हैं और हम चाहेंगे कि जो चीज़ें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं और जो स्टेट लेवल की है वो हम आपके द्वारा सर करना चाहेंगे। और भी सुझाव हमारे जैसे जो चंबा के प्राउड पीपल हैं उनकी तरफ से सुझाव आते हैं तो हम उसी तर्ज पे काम करेंगे सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात नगर परिषद चंबा की ओर से सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री कुलदीप सर। मैडम थोड़ा
नगर परिषद सभा की ओर से आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी को सम्मानित किया जा रहा है। मैम जी सामने। ओके जी। एमसी चंबा की ओर से और उनके साथ एमएलए साहब की धर्मपत्नी सम्मान्य श्रीमती भारती नैयर जी भी मौजूद हैं। उन्हें भी एमसी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। एमसी की ओर से आदरणीय विधायक चंबा श्री नीरज नैयर जी और उनकी धर्मपत्नी को साथ में सम्मानित किया जा रहा है। काके चांदर काके एपीएमसी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश हांडा जी को इसके पश्चात सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुदर्शन ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय उपायुक्त चंबा श्री मुकेश रेपसवाल जी को इसके पश्चात सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात एसपी चंबा श्री विजय सकलानी जी को सम्मानित किया जाएगा। ये थी अतिथि सत्कार की संक्षिप्त कड़ी और मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करना उनकी पूरी टीम माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्मानित कर रही है। और प्रेस क्लब द्वारा स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी को भी इसके पश्चात सम्मानित किया जाएगा। प्रेस क्लब चंबा द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा जाओ ना ताकि सारे आई आना। ये थी हमारी अतिथि सत्कार की संक्षिप्त कड़ी। ताकि सारे आई आना। सुहास यूब जी। इसके बाद मेरा निवेदन सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद करूंगा। वो धन्यवाद इसलिए है क्योंकि सब अधिकारी और यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं सब जानते हैं कि चंबा के पत्रकार बरसों से अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं, लेकिन आज तक इस प्रेस क्लब को अपनी छत नसीब नहीं थी। और यही हमने बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखी और उन्होंने बहुत प्यार से हमारी इस मांग को सुना और सिर्फ सुना नहीं, उसी समय उन्होंने उपायुक्त महोदय को ये निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन्हें अपना वो भवन मिल सके जिसमें बैठकर वो आराम से अपने काम को अंजाम दे सके। तो मैं क्लब की ओर से ये आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय का, और साथ ही जो हमारे चंबा के विधायक हैं नीरज नैयर जी, उनका भी इस काम में पूरा सहयोग रहा और आज हमें जो इसके लिए तहे दिल से आभार। और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय से एक आग्रह है क्लब की ओर से कि श्रीमान जी आपकी कृपा से हमें छत तो नसीब हो गई है, लेकिन उस छत की हालत बहुत खस्ता है क्योंकि वहाँ बारिश का पानी गिरता है और दीवारें बहुत ही खस्ता हालत में है क्योंकि ऐतिहासिक बिल्डिंग है। तो यही आग्रह है और उम्मीद है कि आप हमारे इस अनुरोध को भी आज इसी मंच से स्वीकार करेंगे और महज 5 लाख रुपए की रिपेयर राशि चाहिए। अगर वो प्रशासन को मुहैया हो जाए तो तुरंत जो है वो काम चल पड़ेगा। तो
इसी उम्मीद के साथ कि हम सब की जो उम्मीद है विशेषकर प्रेस क्लब चंबा की, तो मेरी यही गुजारिश है कि चंबा विधायक यहाँ मौजूद है, वो भी हमारी तरफ से सिफारिश करे ताकि ये हमारा काम जो है आज ही बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी।